बेसहारा। करुणा की नींद टूटी तो देखा रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह टटोल कर कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर कई औरतें बैठकर बातें कर रही हैं। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई। उसने कमरे की लाइट जलाई, फिर वह करुणा को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। यहाँ शादी की बाकी रस्में निपटाने लगी। कंगन की रस्म के समय उसने अपने पति को ढंग से देखा, वह मुस्कुरा रहे थे। सारी रस्मों के बाद करुणा और उसके पति रमेश को औरतें एक कमरे में छोड़कर आई। राकेश ने करुणा से कहा, देखो इस घर में तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में अब कोई नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मेरी माँ कुछ सख्त स्वभाव की है, बस एक बात है, मेरे घर में मेरा छोटा भाई बंटी कुछ बिगड़ गया है। माँ के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वह कहीं काम पर लग जाए तो उसकी भी शादी कर देंगे। करुणा सब कुछ सुन रही थी, उसे अब कुछ सुकून मिल रहा था। करुणा को ससुराल आए पूरा 1 महीना हो गया था। इस बीच एक बार भी उसके ताई ताऊजी ने उसकी खबर नहीं ली कि बेटी को एक बार घर बुला ले। शोभा का हर तीसरे चौथे दिन फोन आ जाता था। रात के समय जब रमेश वापस आते तभी शोभा करुणा से बात करती थी। एक दिन शोभा ने कहा, करुणा मैं एक बार तेरी ससुराल आना चाहती हूँ और तुझे अपने घर लाना चाहती हूँ। यह सुनकर करुणा ने कहा, शोभा मैं अभी नहीं आ सकती, दरअसल सर्दी का समय है, मुझे इन्हें सुबह ही खाना बनाकर देना होता है, मेरी सास से ज्यादा काम नहीं होता। गर्मियों में मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर शोभा और उसके पति करण ने अपने घर के पास ही एक जगह जमीन खरीद ली। उस जमीन पर वे एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना रहे थे। शोभा और करण काम में इतना बिजी हो गए कि उन्हें करुणा का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, बैंक से लोन लेकर पूरा हॉस्पिटल तैयार किया। अस्पताल पूरा होने पर वह सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। शोभा और करण दिन रात अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के काम लग गए, जिसमें स्टाफ को भर्ती करना, सारी मशीनें लगाना, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देना, इन्हीं सब में 2 साल बीत गए। इस बीच न तो करुणा का फोन आया, न शोभा उसे फोन कर पाई। 2 साल बाद एक दिन शोभा अपने घर में बैठी थी, तभी उसे करुणा का ध्यान आया। शोभा ने अपने पति करण से कहा, हे भगवान, मैं तो अपनी परेशानियों में करुणा को बिल्कुल भूल ही गई, न उसका फोन आया। करण ने कहा, क्या करें शोभा, इतना बड़ा काम था, 1 मिनट भी फुर्सत भी नहीं मिलती, चलो अब फोन कर लो। शोभा ने फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कई बार मिलाने पर भी जब नहीं मिला तो करण ने कहा, हो सकता है फोन बंद हो, कई बार गांव में रात को लाइट नहीं होती, चार्ज नहीं हुआ होगा, कल मिला लेना। उसके पति को दिन में मैसेज दे देना कि घर जाकर करुणा से बात करवा दे। अगले दिन भी शोभा फोन करती रही, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। शोभा एक बार भी करुणा के ससुराल नहीं गई थी, इसलिए उसे उस गांव का पता भी नहीं था जहां जाकर वह पता कर सके। कई दिन तक जब करुणा से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो शोभा ने अपने गांव जाकर पता करने की सोची। एक दिन वह हॉस्पिटल का काम निपटाकर गाड़ी लेकर अपने गांव पहुंच गई। अपने घर जाकर माँ से मिली। उसे देखते ही माँ ने कहा, बेटा तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई, पूरे 2 साल बाद आई है। शोभा माँ के गले लग गई, उसकी आंखें भी नम हो गई थी। क्या करती माँ, हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में समय ही नहीं मिला। जब जरा फुर्सत मिली तो आ गई तुमसे मिलने। चाय नाश्ता करने के बाद माँ बेटी बातें करने बैठ गई। शोभा ने पूछा, माँ करुणा के बारे में कुछ पता लगा क्या? कई दिन से उसे फोन लगा रही हूँ, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शोभा की माँ ने कहा, नहीं बेटी, उसके ताऊजी ताईजी तो ढंग से बात करते नहीं हैं, इसीलिए हम उनसे
कोई मतलब नहीं रखते। बस इतना पता है कि उसके घर को किराए पर चढ़ाकर उसका ताऊ मजे कर रहा है और घर बेचने की कोशिश भी कर रहा है। शोभा ने निराश होते हुए पूछा, क्या मैं एक बार उसके ताऊ ताई जी से मिलकर पूछूं? शायद उन्हें पता हो, लेकिन माँ ने मना कर दिया। बेटी, वे तो तुझे पहले ही पसंद नहीं करते। तुझे देखेंगे तो और भड़क जाएंगे और मुझे लगता है उन्हें भी कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसे पग फेरे के लिए तो बुलाया नहीं। आज तक वह इस गांव में आई नहीं है, न यहाँ से कोई गया है उससे मिलने। लेकिन शोभा नहीं मानी। वह करुणा के ताऊ के घर पहुँच गई। दरवाजा खटखटाया। उसकी ताई ने दरवाजा खोला। अरे शोभा, तुम बहुत दिनों बाद आई, बताओ क्या काम है? शोभा ने कहा, ताई जी, करुणा की कोई खबर है क्या आपको? कई दिन से उसका फोन नहीं लग रहा। यह सुनकर ताई ने हंसकर कहा, उसके ताऊ ने इतने अच्छे घर में उसकी शादी की है, राज कर रही होगी। जब वो हमें याद नहीं करती तो हमें उसकी क्या जरूरत है? एक बार भी अपने पति के साथ हमसे मिलने नहीं आई। यह सुनकर शोभा उदास हो जाती है। फिर भी वह पूछती है, ताई जी, आप मुझे बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। इस पर मुंह बनाते हुए ताई ने कहा, बेटी, मुझे तो पता नहीं, तेरे ताऊ शहर गए हैं। करुणा की ताई ने टाल दिया। शोभा निराश होकर वापस आ गई। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।